मैं एयरविटन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, कल की वीडियो जो हमने एक सिपाही और एक कर्नल साहब की जो है एक कंपैरिजन किया था। हमारे एक साथी है कमेंट किया है, सर आप कुछ भी बोलो, आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप अपने अपने रैंक बताते हैं। तो आपके रैंक तो कॉर्पोरल है, तो कॉर्पोरल की आवाज कहीं सुनाई नहीं देगा। और आप तो सिंपल सिंपल आदमी है, कोट सूट पहन के नहीं आते हैं, तो आपके आपके बात कौन सुनेगा? या अपना रैंक बताना बंद करो, नहीं तो अच्छे कपड़े पहन के हो, कोट सूट पहन के टाई पहन लो, फिर बाद में सुनेंगे। दोस्तों, मुझे ना कोट सूट पहनना है ना अपना रैंक छुपाना। मुझे अपनी रैंक पे बहुत गर्व होता है। चलो आते हैं मुद्दे पे। आज मैंने डिस्क्रिप्शन में एक चीज डाला था, इसके जवाब आप कमेंट में देना डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद। आज हम करेंगे एक ब्रिगेडियर और एक नायक, किसको कितना फायदा मिला, किसको कितना नुकसान मिला। दोस्तों, कल वाले जो ऑडियो है फिर सुनाऊंगा, और उसके साथ और भी एक और ऑडियो उसी उसी दिन का, वो भी मैं सुनाऊंगा। पहले आप ऑडियो सुन लो, फिर वीडियो देखना। छियानवे परसेंट ओआर एनडीसीओ है और सिर्फ 4%। तो हमारी लड़ाई हमेशा से ओआर की, वीर नारियों की, फिर जेसीओ की, और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो आप सबको याद होगा कि जंतर मंतर से ना तो मैंने के अफसरों का नाम लिया है, ना जनरल सेक्रेटरी ने भी अफसरों का नाम लिया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर जितना आप लोग आए उतना अफसर दिया। आपको मैं ये बता दूं कि जो उन्होंने वनडे कन्वेंशन फंड करी थी वो हम सबको मंजूर थी। जब हमारे साथ मीटिंग हुई उसमें हमने सबने उस वनडे कन्वेंशन के फॉर्मूले को एक्सेप्ट किया। वो फॉर्मूला ये था कि सबको एक्स ग्रुप की, वाई ग्रुप को वाई ग्रुप की 2013 की मैक्सिमम पेंशन दी जाएगी। ये बिल्कुल सही था और लीगली भी बिल्कुल करेक्ट था। उन्होंने हमसे पूछा यह आपको एक्सेप्टेबल है, तो हम दोनों ने बोला यस, ये हमें एक्सेप्टेबल है। दूसरा फार्मूला भी था जिसमें सबको एक्स ग्रुप की देने का था। हमने कहा ये 14 लाख करोड़ हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, हम देश के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना। हम केवल उतना ही मांगेंगे, उतना ही लेंगे जितना हमारा अधिकार है, जो हमारी नाकड़ा साहब के केस के अंदर लिखा हुआ है। दोस्तों, आप लोगों ने ये सुना है ना, सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि हमारा जो है सबसे पहले हम लड़ते हैं अदर रैंक्स के लिए, फिर वीर नारीज के लिए, फिर जेसीओ जवान के लिए, फिर जेसीओस के लिए, फिर बाद में अगर कुछ बचेगा तो ऑफिसर्स के लिए। कितना नेक विचार है इस ऑफिसर का, बहुत नेक विचार है। फिर उसके बाद वो खुद ही कह रहा कि जब हम स्वर्गीय मनोहर पारीकर जी से मिले तो उन्होंने बताया कि सारे को एक्स ग्रुप का जो पे दिया जाए, लेकिन मना किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया। नहीं, एक्स ग्रुप वालों को एक्स ग्रुप के हिसाब से, वाई ग्रुप वालों को वाई ग्रुप के हिसाब से। दोस्तों, इसका वजह क्या है?
इसका वजह क्या है? ये मैं मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कि आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। एक्स ग्रुप के हिसाब से अगर सबको मिलेगा तो ये कहता है कि 14,000 करोड़ से ऊपर का खर्चा है। अगर दोनों को ग्रुप में बांटेंगे, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के हिसाब से, तो इसमें फायदा किसको है? खर्चा कम हो जाएगा। खर्चा कम करने की बात क्यों कर रही है? खर्चा कम करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको चाहिए था जो बजट हमारे मनोहर पार्रिकर जी ने जो दिया है, उस उसके हिसाब से अगर सबको एक्स ग्रुप मिलेगा तो अफसेस का तो बट्टा बैठ जाएगा। दोस्तों अभी आते हैं एक नायक साहब का। बीच में मेरे सिस्टम में है ना, कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं कमेंट की नाम से। मैं उन कुत्तों को बोलता हूं भाई हट जा मेरे चैनल से। दोस्तों एक जो नायक है, जो फार्मूला मैंने कल बताया था, कल सुबह वीडियो में, उसके हिसाब से अगर दे दिया होता, 1/7/2014 से उनको मिलता है 12,150, यानी कि 27% के हिसाब से 12,150। फिर उसके बाद 2016 से एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन हो गया 1,25,000 रुपया। उसके हिसाब से 27% बनता है एक हमारे नायक साहब का जो है 33,750, 33,750। बीच में 7th पे कमीशन की, लेकिन असल में क्या मिला है? OROP 1 में 7,170, फिर 7th पे कमीशन के हिसाब से 18,427, फिर 2019 से मिला है 24,928। मैं हाईएस्ट साइड लेके जा रहा हूं, हायर साइड में। दोस्तों अभी ये 24,928 क्या है? फिर उसके बाद उसी टाइम एक कर्नल का जो है, सॉरी एक ब्रिगेडियर का एज पर फार्मूला एक ब्रिगेडियर का बनता है 45,000 के अगर पेंशन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, तो इनका बनता है 33,750, यानी कि 1/7/2014 से एक्चुअल OROP एज पर फार्मूला। लेकिन OROP 1 में कितना मिला इनको? 37,570, वही एक्स्ट्रा ले लिया। फिर OROP 2 में क्या लिया इसने? 1,08,800 रुपए। लेकिन असल में क्या बन रहा था? एज पर फार्मूला 1,25,000 का जो है, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अगर पेंशन है, तो एक ब्रिगेडियर का पेंशन बनता है 93,750। अब आप देख लो कि एक नायक का जो है 33,750 बनता है एज पर फार्मूला, लेकिन OROP 3 में सबसे ज्यादा मिला है 23,569। तो नुकसान कितने की है? 10,181 रुपए, 10,181 का नुकसान है जवानों को। लेकिन हमारे ब्रिगेडियर को क्या मिला है? 1,16,550 OROP 3 के अनुसार। लेकिन एज पर फार्मूला इनको कितना मिलना था? 93,750। तो कितना, मतलब बढ़ोतरी कितना है? 22,800 रुपए। दोस्तों अभी मुझे आपको यही समझाना था कि नुकसान नफा नुकसान क्या है। कुछ एक्स ग्रुप के जो लोग हैं, हमारे मेरे भी मित्र हैं, सबके मित्र हैं,
वो कहते हैं कि एक्स और वाई अलग अलग होना चाहिए। भैया देखो, अगर एक्स और वाई अगर दोनों को बराबर भी मिलता है तो एक्स ग्रुप वालों को क्या है फायदा, कितना मिलता है? एक्स ग्रुप वालों का एक नायक का जो है 27,585, 27,585, लेकिन एज पर फॉर्मूला 33,750। यहां पे भी एक नायक को जो है अगर चाहे एक्स ग्रुप टेबल 7 या हो या टेबल 8 हो, फिर भी फायदा मिलता है 6,165 का। दोस्तों मुझे यही समझाना था आप लोगों को। हमारे जो फौजी है, भूतपूर्व फौजी, खासकर जो है जेसीओ जवान और फैमिली पेंशनर्स, ये बोले हैं या लालची है? मैं यही जानना चाहता हूं। क्यों ऐसे जो चीज जब हम बताते हैं, बीच में कुछ कुत्तों को बेचते हैं कमेंट के नाम पे, हमारे जो अदर ग्रुप के हैं। मैं जानता हूं मेरे वीडियो जितने हमारे अफसर्स देखते हैं उनको बुरा लगता है ये वीडियो, इसलिए जो है बीच में ऐसे ऐसे कमेंट डालते हैं ताकि मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा। मेरा अटेंशन कभी डाइवर्ट नहीं होगा। दोस्तों मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो फिर तक हवलदार और एक मेजर जनरल का तुलना करूंगा, हवलदार और एक मेजर जनरल का। दोस्तों बार बार मैं डालता रहूंगा ऐसे वीडियो। जिसको देखना है वो मेरे चैनल पे रहना, जिसको नहीं देखना प्लीज अनसब्सक्राइब करके मेरे चैनल से भागो। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो टाइम पास के लिए सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं। आप जो मैं बताता हूं उसको ध्यान से सुनो, समझो, लोगों को सिखाओ। मेरा काम है जागरूक कराना और लोगों को टेंशन के मामले, स्पर्श के मामले में मदद करना। मैं अपना काम कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो अपना काम करो, अगर नहीं है मेरा चैनल छोड़ दो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।